हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। शिवम ने तनिष्का से थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुझे बिना बताए कहाँ जाने की प्लानिंग है पत्नी जी। तनिष्का ने शिवम की ओर घूमते हुए कहा, आई एम सॉरी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैंने अपने भाई से अपनी फीलिंग शेयर नहीं की होती तो ना ही वो आपके सामने अपने ऑफर्स रखते और ना ही आपके पापा इन सब कामों में इन्वॉल्व होते। आपको सिर्फ अपने पापा के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। जहाँ आपकी मर्जी थी भी या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करना चाहती हूँ। अब आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको किसी डील की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी ही डिवोर्स पेपर साइन करेंगे। शिवम ने थोड़ा करीब आते हुए पूछा, तुमसे ये किसने कहा कि मुझे इस रिश्ते में फोर्स किया गया है? अगर ये सच भी है तो क्या जरूरी है कि मैं अभी तक इस रिश्ते में सिर्फ डील के कारण हूँ? तनिष्का ने जवाब दिया, बट दिस इज द ट्रूथ राइट। मेरे भाई के कारण आपके पापा भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए। यू प्रोबेबली हेट मी राइट? शिवम ने कहा, नॉट एट ऑल बेबी। अगर मेरे पापा जेल गए हैं तो वो अपनी गलतियों के कारण। उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। उनके लालच ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम इसका रीजन बिल्कुल नहीं हो। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें भी यूज किया है, इसलिए हम एक ही नाव पर खड़े हैं। तनिष्का ने कहा, लेकिन शादी तो आपकी मर्जी से नहीं हुई ना? इट वॉज जस्ट अ डील। शिवम ने तनिष्का के कंधों को हल्के से पकड़ते हुए कहा, नो इट वॉज नॉट। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो बिना सोचे समझे डिसाइड कर लिया। मैंने सिर्फ डील के लिए शादी नहीं की है, बल्कि सच यह है कि मुझे तुम पसंद हो तब से, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तनिष्का ने हैरानी से पूछा, अगर ऐसा था तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते रहते थे? शिवम ने तनिष्का के माथे पर किस करते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें और खुद को थोड़ी स्पेस और एडजस्ट होने का टाइम दे रहा था। मुझे लगा था तुम्हारे भाई ने झूठ कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्योंकि तुम थोड़ी शर्मीली सी हो। इस वजह से तुम कैसे अपने भाई को अपनी फीलिंग बता सकती हो? इस बात ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ था। तनिष्का ने एक स्माइल के साथ पूछा, रियली? शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हम कोई डिवोर्स फाइल नहीं कर रहे हैं। गलती पापा की है, तुम्हारी नहीं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तनिष्का ने हाँ में सिर हिलाया। शिवम ने उसके होठों पर हल्के से किस किया और कहा, चलो घर चलते हैं, अभी कुछ जरूरी काम करने बाकी है। तनिष्का ने पूछा, जरूरी काम मतलब? शिवम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी काफी सारी चीजें शॉर्ट आउट करनी है। पापा और मीर तो जेल जा चुके हैं, मतलब हमें इन दोनों बिजनेस को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब सादी जिंदगी जीने की आदत डाल लो तनिष्का, क्योंकि मैं अब जबरदस्ती अपना बिजनेस आगे नहीं ले जा सकता हूँ। और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस हमारा प्रॉपर्टी सीज कर देगी। तनिष्का ने आराम से कहा, इट्स ओके, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी। अब चाहे जो हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शिवम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर तनिष्का का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद क्रिस्टल ने वनिका को टाइटली हग करते हुए कहा, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये स्टेप ज्यादा जरूरी है। वनिका ने पूछा, तुम अपनी पढ़ाई इंडिया में रहकर भी पूरी कर सकती हो ना, तो दूसरे देश जाने की क्या जरूरत है? क्रिस्टल ने जवाब दिया, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम भी बाहर ही जाना प्रेफर करोगी। मैं कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर लूं, लेकिन बुरी यादें जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार मैं मेंटली स्टेबल हो जाऊं तो जरूर वापस आऊंगी, क्योंकि अपना देश महान है। मैं ज्यादा टाइम किसी दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। वनिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, वहाँ पहुंचकर हमें भूल मत जाना और कॉल करती रहना। क्रिस्टल ने हाँ में सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी उसके कानों में अपनी माँ मनोरमा की आवाज पड़ी, इतना भी क्या गुस्सा है बेटा जो तुम अपना देश और परिवार छोड़कर विदेश जा रही हो? क्रिस्टल ने भारी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं कहाँ जा रही हूँ इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। इसके पापा सत्येंद्र ने कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, और दूसरा मौका हर एक इंसान डिजर्व करता है। तुम्हें नहीं लगता तुम हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हो? क्रिस्टल ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। नाइंसाफी तो आपने मेरे साथ की थी। मैं अपने परिवार के लिए उस दिन ही मर चुकी थी जिस दिन मैं जेल गई थी, तो उस हिसाब से आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं हुए।
जब आपने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मिहिर पर भरोसा दिखाया था और मुझे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर दिया था, उसी दिन आप सब भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए अजनबी हो चुके थे। अगर वनिका ने मुझे बेगुनाह साबित न कराया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी दूसरे मौके की बात कर रहे होते। क्रिस्टल ने अपनी भाई बहन की तरफ देखा जो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। उसने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, ये नजरें अब मुझ पर अफेक्ट नहीं करेंगी। जिस दिन तुम दोनों ने मिहिर के फेवर में मेरे खिलाफ बयान दिया था, उसी दिन ये नजरें अपना जादू खो चुकी थी। यू आर नो वन टू मी, जस्ट गो अवे, आई हेट यू ऑल। न कहकर क्रिस्टल जाने लगी, लेकिन वनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज जा तो रही हो, लेकिन याद रखना जिस मकसद से जा रही हो उसके पूरा होते ही तुम्हें वापस लौटना है। वी विल वेटिंग फॉर यू, विश यू आर गुड लक। क्रिस्टल ने एक स्माइल के साथ वनिका को थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। मिहिर और संजय का केस क्लोज हो चुका था। वो दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे थे। क्रिस्टल पर लगे सभी इल्जाम झूठे प्रूफ हो चुके थे और वो इनोसेंट प्रूफ हुई। इन सब चीजों में 2 महीने बीत गए और आज क्रिस्टल एक नई जर्नी पर निकल चुकी थी। एयरपोर्ट से वापस आते समय वरुण ने कार घर की तरफ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दी। इतने टाइम में वनिका और वरुण भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये देखकर दोनों की फैमिली काफी खुश थी। उन्हें जब पता चला कि वनिका के साथ क्या होने वाला था और उनसे कितनी बातें छिपाई गई थी, तो सभी लोग गुस्सा हुए थे, लेकिन सभी यंगर्स अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए थे। वनिका ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं वरुण? ये घर का रास्ता नहीं है। वरुण ने पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? वनिका ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन एक अजीब तरह की एक्साइटमेंट हो रही है। पता नहीं क्यों, बिना किसी कारण के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल लगे, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में वरुण ने एक जंगल के पास गाड़ी रोकी। उसने वनिका को बाहर आने में मदद की और फिर आंखों में पट्टी बांध दी। वनिका काफी एक्साइटेड थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। थोड़ी देर चलने के बाद वरुण ने वनिका को रुकने के लिए कहा। वरुण ने पट्टी खोलते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो बेबी। वनिका ने धीरे से आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ट्री हाउस बना हुआ था। ट्री हाउस के आसपास बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स खिले हुए थे। वनिका ने वरुण को हक करते हुए कहा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट वरुण, तुम्हें पता है मेरी इसी तरह की एक विश थी जो तुमने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ वनिका, तभी तो ये सब किया तुम्हारे लिए। अब तुम ऊपर जाओ, मैं 5 मिनट में आया। वनिका ने वरुण के गाल पर किस किया और ऊपर चली गई। वनिका बहुत ध्यान से सब कुछ देख रही थी। सब कुछ बहुत प्यारा और यूनिक था। वो सोच ही रही थी कि वरुण ने ये सब कब करवाया होगा, क्योंकि ये सब नया ही था। तभी उसके कानों पर वरुण की आवाज पड़ी, जिस दिन मैंने तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी, उसी दिन से ये ट्री हाउस का काम शुरू हो चुका था। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें यहाँ तभी लाऊंगा जब मैं उस दिन को खास बना सकूंगा, और आज ही वो दिन है। वनिका ने पूछा, मतलब? वरुण अपने घुटनों पर बैठ गया और एक फ्रेश व्हाइट रोज वनिका की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, विल यू मैरी मी वनिका? वरुण की इस स्वीट हरकत के कारण वनिका की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। उसने वरुण के माथे पर किस करते हुए कहा, यस वरुण, लेट्स गेट मैरिड। वरुण अपनी जगह से खड़ा हुआ और वनिका को हक करते हुए कहा, आई लव यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू सो मच। वनिका को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने पूछा, यू लव व्हाट? क्या कहा तुमने? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू। तुमने सही सुना वनिका, आई लव यू अ लॉट। ये सुनते ही वनिका ने कहा, आई लव यू टू, और अपने होठ वरुण के होठों पर रख दिए। दोनों बहुत पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुए थे। वनिका और वरुण के लिए एक सरप्राइज घर पर भी इंतजार कर रहा था।